Hello students, today we are going to study about geometrical concept. ये कुछ सीरीज़ होने वाली है जो ये सारी सीरीज़ आपको कंटिन्यूसली देखनी होगी ताकि ये टॉपिक आपको शुरू से अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम. हमारा आज का होगा बेसिक जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, उप्स, नो वरी. ठीक है, तो आज हम कुछ कुछ चीज़ें देखने वाले हैं. पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट. पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ये ओके, इसको ही पॉइंट कहते हैं. कहीं पे भी आपको दिखेगा पॉइंट, वी नो दिस पॉइंट. नेक्स्ट आते हैं लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? कोई भी चीज़ जो स्टार्टिंग फिक्स हो और उसका एंडिंग फिक्स हो. लेट्स एग्जाम्पल ए और बी हमारा फिक्स है ना. तो उसके साथ अगर हम इसको जोड़ लेंगे, दिस इज लाइन सेगमेंट. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट को ऐसे, है ना. दिस इज लाइन सेगमेंट, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग जिसकी फिक्स हो, दिस इज लाइन सेगमेंट. ओके, नाउ कम टू, ये एक्चुअली हमने सारी चीज़ें क्लास में भी देखी हुई थी तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. व्हाट इज़ लाइन? लाइन जिसका एंडिंग स्टार्टिंग कुछ भी फिक्स नहीं हो, कोई भी फिक्स ना हो. एरो लगाने का मतलब है इसके आगे कितना भी और आगे हम जा सकते हैं, है ना. तो दिस इज़ नॉट फिक्स्ड. एक पॉइंट ले लेते हैं ए एंड बी, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ऐसे. ठीक है, दिस इज लाइन. लाइन मतलब हमें इनिशियल एंड फाइनल. इनिशियल मतलब ये वाला स्टार्टिंग और फाइनल ये वाला, ये हमारा फिक्स नहीं है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं. रेज. व्हाट इज रे? रे होता है जिसका जो इनिशियल है, जो शुरुआत है वो फिक्स है कि यहीं से निकलना है, लेकिन कहाँ तक जाना है ये फिक्स नहीं है. दिस इज रे, है ना. ए फिक्स है बट बी फिक्स नहीं. तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए फिक्स है बट बी फिक्स नहीं है. हम इसको शॉर्ट में ऐसे ही लिख सकते हैं. इजंट इट? ये बेसिक चीज़ था, बहुत इजी था. ये हमने जनरली क्लास में भी देखा हुआ था. इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आई होप कि आप ये सारे नोट्स बनाते चलें. ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं. अब एक और दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आज हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स. आज ही क्लास में ये भी देख लेते हैं. इसमें बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, छोटी सी चीज़ें हैं, ये भी कवर कर लेते हैं. ओके, लेट मी चेंज द कलर. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि एंगल क्या होता है. पॉइंट क्या चल रहा था? 5 पॉइंट से शुरू कर लेते हैं. आप नोट्स प्रिपेयर करते चलें. एंगल, ठीक है. एंगल क्या है? एंगल जैसे लेट्स टेक एग्जाम्पल. जैसे मान लीजिए ये एक आपकी लाइन है ए और ये रेज है बी. तो यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उप्स एरो बन गया, ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो पार्ट है, ये मैं टेक रेड कलर, दिस वन, दिस इज एंगल. इसको हम कहेंगे एंगल, है ना. इसको हम कहेंगे एंगल. इसको हम लाइन रेज को सी कह देते हैं. ओके, अब इसको, ये जो रेड डॉट है, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं. वर्टेक्स इज लाइक जहाँ पे दो लाइन ज्वाइन करें, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं. और ए और बी, इनको हम आर्म्स कहते हैं. आर्म्स, ये उसके हाथ हैं, आर्म्स. ठीक है. अब एंगल ये है आपका, ये तो आपको समझ में आ गया. एंगल ये है, ये कितना दूर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल. एंगल का साइन ये होता है एंगल सी ए बी, या फिर एंगल बी ए सी. अब आप देख रहे होंगे हमने ए को सेंटर में लिखा है. क्यों? बी ए सी, क्योंकि ए पे ही एंगल बन रहा है, बी पे कहीं एंगल नहीं बन रहा है, ना सी पे कहीं एंगल बन रहा है. तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको. चलो ये आप नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा साथ में ही. ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे.
नेक्स्ट लाइन पे 0.6 हम समझ लेते हैं। एंगल हमने समझ लिया एकदम बिल्कुल। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना आई गिव द सम एग्जाम्पल कर देते हैं। मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रही है, ओके, यहाँ से, और एक लाइन ऐसे जा रही है। इज इट एंगल? नो। यहाँ पे कहीं पे भी इंटरसेक्शन या तो वर्टेक्स नहीं बन रहा है, कहीं पे भी दोनों लाइन सटी नहीं है, तो ये नहीं है। इज इट एंगल? नो, यहाँ पे भी लाइन नहीं सटी है। बट इज इट एंगल? यस, क्योंकि यहाँ पे लाइन सट रही है, यहाँ पे भी इस तरफ भी, दोनों तरफ एंगल बन रहा है। एंगल इधर भी बन रहा है, एंगल इधर बन रहा है, यानी कि ये एंगल है। ओके, गुड। चलिए नाउ 6 पॉइंट पे आ जाते हैं। अब देख लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है ये भी, इसको कवर कर लेते हैं। अबाउट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। ओके, इसमें क्या है, लेट्स टेक एग्जाम्पल। इंटीरियर मतलब होता है इस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के अंदर, है ना। तो ये जैसे मान लो पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, तो इंटीरियर जो है वो पॉइंट ए हो गया और एक्सटीरियर जो हो गया पॉइंट बी हो गया, है ना। इसको अगर मैं अच्छे से समझाऊं तो जो भी लाइन इसके अंदर आए ये आपका होगा इंटीरियर, है ना। और जो बाहर रहेगा और जो इसके बाहर रहेगा वो एक्सटीरियर हो जाएगा। ओके, चलो, इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब, इंटीरियर मतलब इसमें अंदर और एक्सटीरियर मतलब बाहर। ओके, नाउ अब आगे कुछ कॉन्सेप्ट और हैं, वो भी फटाफट देख लेते हैं। इंटीरियर एक्सटीरियर देख लिए हैं, मेजरिंग एंगल भी देख लेते हैं। 0.7 मेजरिंग एंगल। इस एंगल को हम डिनोट करते हैं डिग्री से। डिग्री इज लाइक ऊपर जो छोटा सा कुछ लिखते हैं ना, ए डिग्री, ऐसे, इसको हम डिग्री कहते हैं। दिस पार्ट इज डिग्री। ये हम सॉल्व करेंगे अभी, तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ओके, नाउ कम एक्सप्लेनिंग द मेजरिंग एंगल। मेजरिंग एंगल क्या होता है, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। ये प्रॉपर बना नहीं है, इसको प्रॉपर बना देते हैं। चलो, ये हो गया। आपने प्रोटेक्टर देखा है, ऐसा ही कुछ रहता है प्रोटेक्टर, ऐसे ही कुछ रहेगा। यहाँ पे एक ऐसे रहता है ना। यहाँ पे 0 डिग्री होता है। ठीक इसके सीधा आपको 90 डिग्री मिलेगा। ये आपको याद करना होगा, प्रॉपर याद करें। अगर इफ़ यू हैव अ प्रोटेक्टर, वो प्रोटेक्टर आप अपने सामने रख लो और उसके साथ देखते चलो, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री। ओके, फिर यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो यहाँ पे 10 डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री, 30 डिग्री। अब 10 में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, है ना। ऐसे जाएगा 90 डिग्री तक। आपको समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है? इसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं। दिस इज प्रोटेक्टर। ऐसे ही आपका पूरा जाएगा, इस तरफ भी ऐसे ही सेम जाएगा 180 डिग्री तक। ओके, अब इसमें एक चीज़ समझा देते हैं। मान लीजिए आपको ये लाइन, ये है लाइन, इसका एंगल बनाना है 50 डिग्री, ठीक है। तो ये जो प्रोटेक्टर का ये जो बीच का जो सेंटर है वो अलाइन करेंगे यहाँ पे, यानी कि अगर मैं इसका कलर चेंज कर बताऊँ, रबिट, ये वाला जो पॉइंट है वो इधर आएगा, एग्जैक्ट इधर आएगा प्रोटेक्टर का। और 0 डिग्री ये वाली जो लाइन है वो इसके ठीक इसको पैरेलल, इसके ऊपर एकदम रहनी चाहिए। फिर यहाँ पे हम देखेंगे 40 डिग्री, 50 डिग्री। 50 डिग्री कहाँ है? यहाँ पे है। तो हम यहाँ से, मैं इसको रेड कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाली चीज़ एकदम सीधी रहनी चाहिए। 50 डिग्री चाहिए तो 50 डिग्री हमारा यहाँ है, तो ये लाइन यहाँ से
इसको यहाँ पे मिल जाएगा। तो नीचे अगर ये आप प्रोटेक्टर फिर ऊपर से हटा लेंगे तो इट विल लाइक कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे हम 50 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये आपको समझ में आया। ये मैं एक बार क्लास में भी वैसे हमने किया हुआ है, क्लास में भी एक बार हम कर देंगे अगर नहीं हुआ है तो आप लोग का। ठीक है, चलो नाउ मूव फॉरवर्ड। आपको थोड़े समय बाद सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक 7 पॉइंट पढ़ लिया है, 8वां पॉइंट भी देख लेते हैं। एक आता है, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये ओके, चलिए हो गया। नाउ व्हाट इज एक्यूट एंगल? 8 पॉइंट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है वो होता है लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखते हैं। इस प्रोटेक्टर में 90 डिग्री यहाँ है, तो इसके इस तरफ तक जितना भी है आपका ये आपका होगा एक्यूट एंगल। यानी कि जो 0, 10, 20, 30, 40, 45, 60, 70, 80, 89 तक हमारा एक्यूट एंगल आएगा। ओके नाउ, और अगर आपका आ जाता है ये, फिर आते हैं 0.9 के पास। 0.9 होगा राइट एंगल। राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री जो है उसका नाम है, इनका हमने नाम दे दिया है ना। तो ये है आपका 90 डिग्री एग्जैक्ट, ये वाला, ये पॉइंट को हम कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं पॉइंट 10 पे, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ये क्या होगा? प्लस 90 डिग्री अबाव रहेगा, यानी कि मोर देन 90 डिग्री। इसको हटा देते, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, एक्सप्लेन करते हैं। मोर देन 90 डिग्री मतलब यहाँ से यहाँ तक इट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आते हैं, ऑब्ट्यूज हो गया स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, सॉरी लाइन नहीं, एंगल, स्ट्रेट एंगल। इट इज एग्जैक्ट 180 डिग्री। यहाँ पे आ जाए, ये 180 डिग्री को हम कहते हैं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा आपको एकदम सीधा, दिस इज स्ट्रेट लाइन, है ना। तो यही है आपका स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल कितना होता है? अगर आप इसको देखोगे पूरा स्ट्रेट है और ये एंगल, तो 180 डिग्री। एक सीधी लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, डन। एक छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, उसको भी कवर कर लेते हैं। 11 के बाद 12, रिफ्लेक्स एंगल। इट इज मोर देन 180 डिग्री। रिफ्लेक्स मतलब अगर आप 180 है तो इसके नीचे भी एक लाइन ऐसे जाएगी, इसका भी 180 होगा, है ना। ऊपर वाला 180 है ही, नीचे भी 180 डिग्री होगा। तो मोर देन 180 डिग्री इज रिफ्लेक्स एंगल। 13 पे आ जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? जो मान लीजिए, जस्ट टेक एग्जांपल, जैसे आपने मान लिया कि एक एंगल है आपने बनाया, ये आपने 55 डिग्री बना दिया और यहाँ पे 35 डिग्री बना दिया। तो यानी कि इन दोनों को अगर आप एंगल प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो एंगल आपका क्या आ जाएगा? टोटल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि अगर इसमें हम दो एंगल को प्लस करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो हमारा 90 डिग्री आना चाहिए। उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जिसमें आपका 90 डिग्री आना चाहिए। 14 में सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सिंपल, अगर एंगल 1 को प्लस करेंगे एंगल 2 से तो आपका आना चाहिए 180 डिग्री, ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? बस आज की क्लास में यही होना है। ठीक है, नाउ कम, ये थोड़े से एक्सरसाइज है आपकी, इसको फटाफट देख लेते हैं। ओके, थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, ओके, इसके लिए आपको प्रोटेक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि आप इसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्टर, और फिर आपको इसको मेजर करना है। तो यानी कि प्रोटेक्टर आपको यहाँ पे रखना होगा, यहाँ पे रखना होगा। एंड प्रोटेक्टर कुछ ऐसा होता है, यू नो दिस, और ऐसा रहेगा ऐसा। तो आपको ऐसे रखना होगा। फिर यहाँ पे जो भी प्रोटेक्टर में मेजरमेंट आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। मान लीजिए, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए यहाँ 50 आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 50 डिग्री। ये आपको साफ समझ में आ रहा है, सीधा है। जब भी 90 डिग्री होता है तो यहाँ पे हमेशा ऐसे ऐसे स्क्वायर टाइप में डालते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। तो दिस इज 90 डिग्री है, तो देखने से ही समझ में आ रहा है। यहाँ पे फिर प्रोटेक्टर आप रखिएगा। ठीक है, फिर ये देखिए कि कहाँ से शुरू हो रहा है। अब प्रोटेक्टर आपने ऐसे रखा है तो जीरो यहाँ होना चाहिए, जीरो से शुरू करेंगे हम, हमेशा जीरो से शुरू करते हैं। प्रोटेक्टर यहाँ है, जीरो यहाँ होगा। फिर प्रोटेक्टर आप यहाँ पे ऐसे रखिए, यहाँ जीरो होगा प्रोटेक्टर का। एंड नाउ मेजर दिस, कि ये वाला एंगल प्रोटेक्टर में क्या आ रहा है, इसके ऊपर प्रोटेक्टर रख के करिएगा। फिर यहाँ से आप ऐसे करिए, है ना, 0 डिग्री आपका यहाँ रहेगा। और इसमें आप प्रोटेक्टर किसी पे भी रखिए, नो वरीज। ठीक है, यहाँ 0 डिग्री से। ठीक है, नाउ कम, ओके, आपको बताना है एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल। ये आपको सीधा अगर इसको लेके जाओगे, दिस इज राइट एंगल, यानी कि ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज, क्योंकि ऑब्ट्यूज इज मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री आपका यहाँ है तो इट इज एक्यूट। हमने ऊपर अभी देखा था कि जो भी 90 डिग्री से कम रहेगा दैट इज एक्यूट एंगल। ये एकदम राइट एंगल है, एकदम सीधा है, तो दिस इज राइट एंगल। इस तरफ से आ रहे हैं हम, अब इस तरफ से देखेंगे, है ना, तो ये आपका वापस से एक्यूट हो जाएगा। आप एंगल इस तरफ से बनाइए चाहे इस तरफ से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आपका 90 से, उप्स, ये 90 से बाहर है, ओहो, ठीक है, ये आपका 90 से इतना बाहर है, तो यानी कि ऑब्ट्यूज हो गया। ये एकदम स्ट्रेट है, भले उल्टा हो चाहे पुल्टा, ये आपका राइट एंगल ही है। ओके, सिंपल, सेम यही है, एक्यूट बताना है, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल बताना है। 46 एक्यूट है, 90 राइट है, ये ऑब्ट्यूज है, 102 ऑब्ट्यूज है, 92 90 से प्लस होगा तभी ऑब्ट्यूज होगा, ये भी ऑब्ट्यूज है। यहाँ छोटा छोटा भी दिया हुआ है, ये एक्यूट है, ये 10 एक्यूट होगा। ठीक है, तो आज हमने देख लिया, यहीं तक है। तो आज हमने देख लिया कुछ बेसिक टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं जो थोड़े से आपको इम्पॉर्टेंट है फर्दर ज्योमेट्री की क्लासेस के लिए। ठीक है, आप इसके नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा, नोट्स बनाते चलिए डेट वाइज, एंड नेक्स्ट पार्ट आपको वीडियो में मैं इसी थ्रू दे दूँगी। ओके, थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने ये वाले टॉपिक्स कुछ कवर कर लिए थे, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर की है, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली। नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ, इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस मैथ सीरीज़, जिसमें आज हम छोटी सी चीज़ देखने वाले हैं, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, और कुछ चीज़ें ट्रायंगल के बारे में भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर के बारे में कुछ टॉपिक्स हैं, उसको कवर कर लेते हैं। द फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन? ये हम इस वाली चीज़ को पढ़ रहे हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन वो होते हैं जो, मान लीजिए लेट्स टेक दिस इज़ अ लाइन, ओके, और एक कोई भी, कहीं से भी लाइन, कोई भी एनी लाइन, ये अगर इस लाइन को आप फर्दरली एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके ये इससे इंटरसेक्ट होगा। दिस मतलब इंटरसेक्ट का मतलब होता है ये लड़ जाएगी, भिड़ जाएगी लाइन, कहीं ना कहीं टच होगी आगे जाके। ठीक है, दिस इज इंटरसेक्ट लाइन। ठीक है, जहाँ पे भी लाइन टच हो रही है, लाइक दिस, एक लाइन है, ठीक है, एक ये है, अभी तो इंटरसेक्ट नहीं है, अभी ये टच नहीं है, लेकिन इन अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके टच होगी ये लाइन, तो इसको हम इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द पैरेलल लाइन।
दिस वन पैरेलल लाइन। और इस पैरेलल लाइन जो कभी भी कितना भी आप उस लाइन को आप एक्सटेंड कर लेंगे आप, तो ये लाइन जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है वहाँ पे वो इंटरसेक्ट ही नहीं होगी। इट इज़ लाइक वो एकदम पैरेलल रहेगी लाइन। ये लाइन कितनी भी आगे चली जाए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सीधी ही जाएंगी। जैसे रेलवे ट्रैक पटरी है ना, वो कभी भी टच नहीं हो सकती, ये एकदम सीधी जाएंगी। ये कितना भी आप लेके जाइए ये मिल ही नहीं सकती, ये लाइन कभी मिलेगी ही नहीं। इसको हम पैरेलल लाइन कहते हैं, जो साथ साथ में जाए लेकिन कभी मिले ना। ये इससे मिल नहीं सकती, नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आई आपको? चलो नाउ परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट का ही इसमें वो होता है, लेकिन परपेंडिकुलर क्या होता है, ये 90 डिग्री पे काटता है। इंटरसेक्ट किस पे करेगा? एट ए 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। अगर मैं आपको दिखा दूँ, सी दिस इज़ 90 डिग्री। 90 डिग्री ये एकदम स्ट्रेट लाइन जाती है इस लाइन के, है ना। इसको मैं मिटा देती हूँ। चलो, सो 90 डिग्री है। लेट्स टेक इमेजिन ये एक लाइन हमने ड्रॉ की है, ठीक है। अब 90 डिग्री इसका एकदम सेंटर होगा। आप या तो प्रोटेक्टर रख के कर लें या तो स्केल से कर लें, ये इसका सेंटर होगा। दिस इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, दिस इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन जो 90 डिग्री फॉर्म करे। यहाँ पे भी 90 रहेगा, फिर तभी ना 180 होगा। 90 + 90 = 180। ओके, तो व्हाट इज़ परपेंडिकुलर लाइन? परपेंडिकुलर लाइन वो होती है जो लाइन को एग्जैक्ट 90 डिग्री पे कट करे, है ना। ये वाली ऊपर वाली लाइन यहाँ पे इसको कितने पे कट कर रही है? एकदम 90 डिग्री पे ही कट कर रही है ना। दिस इज़ परपेंडिकुलर लाइन। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। इस टॉपिक में बस यही था, इतना ही इम्पोर्टेंट है। सो नाउ कम टू ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल चैप्टर में बहुत चीज़ें वो डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है। जस्ट फोकस करके करिएगा, इजी रहेगा। ओके, यहाँ आते हैं कोलिनियर। व्हाट इज़ कोलिनियर? एक लाइन सेगमेंट बनाइए, सेगमेंट में लाइन बनाइए, ठीक है। लेट्स टेक दिस लाइन नेम इज़ A and B। कोलिनियर में जो होता है, ये पॉइंट्स जो होते हैं वो उसी लाइन पे ही होंगे। जैसे कि P Q R, ये लाइन पे ही होंगे, ये लाइन के ऐसे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। एंड व्हाट इज़ नॉन कोलिनियर? सिंपल, कोलिनियर का अपोजिट। ये लाइन सेगमेंट है, या तो लाइन ले लीजिए, लाइन सेगमेंट इज अप टू यू। जैसे A B है। नॉन कोलिनियर मैंने यहाँ पे P डाल दिया, दिस इज़ P। यहाँ पे मैंने Q डाल दिया, यहाँ पे मैंने R डाल दिया, दिस इज़ नॉन कोलिनियर। मतलब कि ये AB लाइन पे, AB लाइन के ऊपर नहीं है, बल्कि ये बाहर है, इस लाइन के बाहर हमने पॉइंट किया हुआ है। दिस इज़ नॉन कोलिनियर। ट्रायंगल, व्हाट इज़ ट्रायंगल? ट्रायंगल इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन कोलिनियर, है ना, नॉन कोलिनियर लाइन। क्यों? जैसे मान लो एक लाइन यहाँ है, ठीक है। अब ट्रायंगल में ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे ही लाइन इसके ऊपर आएगी, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। उप्स। तो ट्रायंगल में सी, इफ़ यू कैन सी दिस, आपको ये यहाँ पे है, तो इसको इससे ज्वाइन कर लो, या फिर अच्छा एक मिनट, ऐसे ना आपको समझ नहीं आया। एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन के ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर नहीं है, बल्कि ये अलग है। सो और ये इस लाइन के ये पॉइंट अलग है ना। तो दिस इज ट्रायंगल। अरे उप्स, सब मिट गया। दिस इज ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल है, बहुत गंदा डायग्राम है। ओके, दिस इज ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल के पास एटलीस्ट 3 लाइन होती है, एटलीस्ट नहीं 3 लाइन ही होती है। ट्रायंगल में 3 लाइन लगती हैं। ओके, लेट्स नेम द ट्रायंगल ABC। इस पॉइंट को जिसको मैं डार्क कर रहे हैं हम, ये वाले पॉइंट्स, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ये एंगल को हम कहते हैं एंगल B एंगल कहेंगे। और ये जो A से C तक जा रहा है ना,
इस सीधी लाइन को हम कहेंगे साइड। ठीक है जी। यहाँ पे कितने वर्टेक्स हैं? हाउ मेनी वर्टेक्स वी हैव इन ट्राइंगल? 3 वर्टेक्स, 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स एंड 3 वर्टेक्स। और एंगल कितने हैं? एंगल कितने हैं? वी हैव 3 एंगल, 1 एंगल, 2 एंगल एंड 3 एंगल, 3 एंगल। और साइड कितने हैं जी? साइड भी 3 है, 1 2 3, साइड भी 3 है। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आइसोसेलेस ट्राइंगल, व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल सिंपल है, ठीक, लेट्स मेक, ठीक है। आइसोसेलेस का मतलब होता है, जस्ट इमेजिन दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस का मतलब होता है कोई भी ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड इक्वल हो। जैसे कि यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, बट ये अलग है, 5 सेंटीमीटर अलग है ना। तो यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये वाली लाइन इक्वल है, मगर एक लाइन जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। आइसोसेलेस मतलब समझ में आ रहा है आपको? 2 लाइन इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वो कहीं की भी हो, चाहे यहाँ की हो, चाहे यहाँ की हो, चाहे यहाँ की हो। 2 लाइन, कोई भी 2 लाइन इक्वल होनी चाहिए और एक लाइन डिफरेंस होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें अगर आप चाहें तो आप इसको एंड बी सी इज नॉट इक्वल टू दिस, कोई भी 2 लाइन इक्वल होंगी। और व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? नाम में ही आंसर छिपा हुआ है। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल इज लाइक, इसको हम 5 सेंटीमीटर मानेंगे, इसको भी हम 5 सेंटीमीटर मानते हैं और इसको भी हम 5 सेंटीमीटर मानते हैं। यानी कि इक्विलेटर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड ट्राइंगल में अगर इक्वल है तो दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलन, व्हाट इज स्केलन? ऑब्वियसली हमने 2 साइड देख लिया, तीनों साइड देख लिया, एक ही साइड बचा है। जस्ट इमेजिन दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। इट इज़ एन एग्जाम्पल। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, 3 के तीनों एक दूसरे से अलग है, दैट इज स्केलन। आपको ये नाम समझ में आ रहा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड जो होते हैं वो इक्वल होंगे, है ना। इसमें ऑल साइड्स इक्वल रहेंगे और इसमें एक भी नहीं इक्वल रहेंगे, नो साइड इक्वल, एक भी साइड इक्वल नहीं होगा। ओके, आपको समझ में आ गया? स्केलन में एक भी साइड इक्वल नहीं होगा, इक्विलेटर में इक्वल इक्विलेटर तो तीनों साइड इक्वल रहेंगे, और आइसोसेलेस में आपके 2 साइड इक्वल रहेंगे। ओके, लेट्स कम, ये क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंगली हम आंसर करें। इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्म अ ट्राइंगल बाई 3 लाइन। ओके, ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या पॉसिबल है कि 3 लाइन से ट्राइंगल बन जाएगा? 3 लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ। अच्छा, ओके, ये लोग ने लाइन सेगमेंट दिया है, यानी कि ये 3 लाइन दिया है, एक रफली हम बना दे रहे हैं। एक को 8 सेंटीमीटर इन्होंने बोला है, दूसरे को 5 सेंटीमीटर बोला है एंड तीसरे को 15 सेंटीमीटर बोला है। अब आप पेन और स्केल लेके ना मिटाने और वो मत बनाने मत लगिएगा ट्रायंगल। इट्स हैव अ सम ट्रिक, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? कौन सा है नंबर बड़ा? 15 है ना। तो 15 है और छोटा कौन सा? ये और ये। तो छोटे वाले को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस करिए, कितना आ जाएगा आपका? आएगा ये 13 सेंटीमीटर। अब देखिए, क्या ये 50 क्या ये जो 13 है, ये 15, क्या ये 13 जो है क्या ये जो 13 है 15 से बड़ा है? नहीं, छोटा है, लेस है। तो जो 13 हमारा आया है वो 15 से क्या है? छोटा है। तो यानी कि ये ट्रायंगल नहीं बन सकता, ये ट्रायंगल नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा कौन है? ये है। छोटे, 2 छोटे को प्लस करेंगे, 7 छोटा है और 6 छोटा है। लेट्स ऐड देम, इन दोनों को ऐड करिए, कितना आ जाएगा?
13 सेंटीमीटर और ये कितना है 11। तो क्या ये 13 11 से बड़ा है? यस बड़ा है, यानी कि यस ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल नहीं बनने वाला। ठीक है, नाउ कम टू द अनदर। सेम ऐसे ही ये भी है, जिसमें से दो छोटे नंबर को लीजिए। कौन सा है? 5.6 छोटा है एंड 6.5 छोटा है। इनको ऐड करिए, 6.5 प्लस 5.6, इसको ऐड करिए 11 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा 11 12 सेंटीमीटर जो है वो क्या 16 से छोटा है? छोटा है मतलब नो, ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा। 6 6 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, लेकिन अगर हम इसके दो कोई भी एंगल को साइड को प्लस करते हैं तो 12 सेंटीमीटर आ गया। ये तो बड़ा है इससे, है ना, ये तो प्लस में आएगा, पॉजिटिव में। तो दिस इज यस इट फॉर्म अ ट्रायंगल। ठीक है, आपको ट्रायंगल नहीं बनाना है, बस टेक्निक लगा के आगे बढ़ना है। कोई भी दो छोटे साइड को लेके प्लस करिए और थर्ड साइड जो सबसे लार्जर साइड है उसमें चेक करिए कि इससे बड़ा है। अगर बड़ा है तो आपका वो ट्रायंगल बनेगा, और अगर छोटा आ रहा है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ओके, चलिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हमने ये एक्यूट के बारे में तो हमें पता है। एक्यूट मतलब जो 90 डिग्री लेस होता है 90 डिग्री से। ठीक है जी, 90 डिग्री से लेस होना चाहिए। तो यानी कि अगर आप इस ट्रायंगल को आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए 75 90 डिग्री से कम है, 60 भी 90 से कम है, 45 भी 90 डिग्री से, यानी कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जो 90 डिग्री से कम होगा। यहाँ ऑब्ट्यूज़ है, ऑब्ट्यूज़ मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। कोई भी एक एंगल जो 90 डिग्री, ये 40 90 डिग्री से कम है, 110 90 से ज़्यादा है, ये आपका 90 से क्या है प्लस है, तो ये तो आपका सही है। और 30 90 से कम है, नो प्रॉब्लम। तो यानी कि ये आपका ऑब्ट्यूज़ एंगल है। व्हाट इज़ राइट एंगल? राइट एंगल क्या हमने क्या बताया था? एग्जैक्ट 90 डिग्री। जहाँ पे कोई भी एक एंगल, इस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोई भी नंबर हो सकता है, बट एक कोई भी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। चलो, इसमें ना एक चीज़ और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं, इनको पहले रब कर देते हैं। चलिए, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल में ये जो तीनों साइड हैं, ये साइड और ये साइड, ये तीनों साइड अगर आप प्लस करते हैं, यानी कि एंगल ए दिस वन, एंगल बी प्लस एंगल बी एंड प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, तभी ये ट्रायंगल है। अगर 180 डिग्री नहीं आएगा तो गलत हो गया। तो इन सारे एंगल को अगर आप प्लस करते हैं तो 75 प्लस 45 प्लस 60, 5 5 10 कैरी 1, ये गया 10 16 18, यस, यानी कि ये सही है। अगर आप तीनों साइड के एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। इनको भी आप प्लस करिए तो देखिएगा 180 डिग्री ही आएगा, तो ही ये एंगल बनेगा। अगर 130 140 160 300 कुछ ऐसा आ गया तो एंगल नहीं बन सकता। एग्जैक्ट 180 डिग्री चाहिए। इसमें भी टोटल करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। नाउ कम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ये पता है कि तीनों एंगल अगर हम मिलाएंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो यानी कि 90 प्लस 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करिए, कितना हो जाएगा? 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ठीक है, उप्स, ओके, ये हो गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एज वी ऑलरेडी स्टडीड इन आवर क्लास कि x को हम अकेले छोड़ेंगे, x हमारा इधर आ जाएगा 180, ये जाएंगे इस तरफ, ये जाएंगे इस तरफ, तो ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 130 को हम माइनस कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस करेंगे, क्या हो रहा है, माइनस करेंगे आप तो कितना हो जाएगा?
50. आंसर इज x इज इक्वल टू 50 डिग्री. सेम ऐसे ही करेंगे यहाँ पे भी. 35 है एंड 30 है तो इनको प्लस करिए, ये 65 हो जाएगा. 180 से माइनस करिए, अब देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा 5 7 1 और 1. उप्स. तो आंसर इज x इज, ऑटो करेक्शन हो जा रहा है बार बार. ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 115. नाउ सेम ऐसे ही इसको और इसको प्लस करिए, कितना आ जाएगा, 0 कैरी 1 10 100 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 लाने के लिए, बार. ओके, ये 100 हो गया. 180 लाने के लिए कितना चाहिए होगा, तो 80 और दे दीजिए, इसका एंगल 80 होगा. सेम इसको और इसको प्लस करिए, कितना था 22, 125 22 को प्लस करें आप, कितना हो जाएगा 741 और 180 से माइनस कर दीजिए. फिर मैं यहाँ पे साइन नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फिर ये मेरा ऑटो करेक्शन करने लग रहा है. ठीक है जी. नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन. इफ़, ये वाला, इफ़ ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC इफ़ एंगल B इज़ गिवन 46, एंगल C इज़ गिवन 54, तो एंगल A सेम, इन दोनों को प्लस करो क्योंकि ये एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं. 46 है, ये 54 है और x को फाइंड करना है तो दो साइड को प्लस करो. 46 54 इसको प्लस करिए और जो आंसर आएगा उसको यहाँ से माइनस करिए. आपका आंसर फिर ये होगा. ठीक है, इजी है, नो वरीज. ओके, इसमें बताना है कि आपको ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है, कैसे होगा, तीनों को हम प्लस करेंगे और अगर 180 आ रहा है तो यानी कि ट्रायंगल है, और अगर 180 नहीं आ रहा है तो इज़ नॉट फॉर्मिंग एनी ट्रायंगल. तो चलो 110 25 एंड 35 सबको प्लस कर देते हैं. आता है कि नहीं, 5 6 7 170 आ रहा है. 170 यानी कि ये ट्रायंगल नहीं बना रहा है. हमें क्या चाहिए था, 180 चाहिए. यही आपको पता रहना चाहिए. ओके, दिस इज़ इनफ. ओके, यहाँ तक हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. इसके फर्दर वीडियो हम आगे डालेंगे. ओके, थैंक यू. आप अपने इसके नोट्स फेयर कॉपी में बनाते रहेंगे ताकि इजी रहे, और अपने बुक्स खोल के उसको सॉल्व भी करिए एक्सरसाइज को.